खटाना जी आप बोल लीजिए, उसके बाद त्रिवेदी जी मैं आऊंगा। 1 मिनट सुधांशु जी, 1 मिनट और दे दीजिए। बोलिए बोलिए खटाना, बोलिए। आपका सम्मान करते हैं, आप सुनिए अब। हाँ बोलिए बोलिए पवन खटाना। आप बनिए बीजेपी के प्रवक्ता। अच्छा, और आप बनिए खालिस्तान के प्रवक्ता। करना बीजेपी का प्रवक्ता बनना हो गया भाई। लोग परेशान है, 12 लाख लोग परेशान है। मैं परेशान हो रहा हूँ। आंदोलन के नाम पर उगाही कर रहे हैं आप लोग। रोज 200 रुपए का एक्स्ट्रा पेट्रोल लगता है मेरा आपके चक्कर में। अरे आपके ड्रामे के चक्कर में, अराजकता के चक्कर में मैं क्यों पैसे दूं? की बात मान्य है, आखिरी बात है, लेकिन सवाल यह है कि पूरे देश के जो किसान सड़क पर हैं, इनके जो सबसे बड़े नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था अब की बार किसानों की सरकार। तो सवाल यह है कि अगर ये फर्जी नेता है, अगर ये नकली नेता हैं, क्या बात है कि पूरी कैबिनेट इसी किसान नेताओं से बातचीत कर रही थी? अगर ये नकली है, अगर ये फर्जी है, अगर ये मवाली है, अगर ये आतंकवादी है, ये सब किसने कहा है? ये सब किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये सब नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बस आप सड़कें खाली करिए, आंदोलन करिए, सड़कें खाली करिए, बस ये कहा है। और ये सब मैं आतंकवादी वगैरह ये सब किसी ने नहीं कहा, कोई भी नहीं कह रहा। ये तो आतंकवादियों की घुसपैठ हुई आंदोलन में, ये तो है ही ना। वरना सिंगू को सीरिया किसान तो नहीं बनाएगा ना, आतंकवादी बनाएंगे ना। हाथ पैर काटने वाला किसान तो नहीं हो सकता ना अमीक भाई। अमीक भाई हाथ पैर काटने वाला किसान तो नहीं है ना, तो खालिस्तानी है, आतंकी है। तो आतंकी तो है आंदोलन में, ये तो आप भी कहेंगे। या तो आप किसानों को आतंकी कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, क्योंकि हाथ पैर काटने वाला आतंकी है, किसान नहीं है ना। अमन जस्ट गिव मी 1 मिनट फॉर 2 पॉइंट जी। लखीमपुर में जो हमारे गृह मंत्री हैं इस देश के, क्या बोले? गुंडे बदमाश आतंकवादियों की भाषा नहीं थी वो। एमपी मैं बाद में हूं, मंत्री बाद में हूं, उससे पहले कुछ हूं। पहले आपने दिल्ली में कुचलना चाहा आंदोलन को, फिर आपने सीधे किसानों को कुचलने की कोशिश की। इससे विद्रोह फैल रहा है। सुधांशु भाई मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको अच्छा, लिंचिंग किसने की वहां पर? मुझे आगे जाना है, बस एक बता दीजिए अमीक भाई। अमीक सही बात है, मैं आपके साथ हूं अमीक मैं आपके साथ हूं। जो किसानों को रौंदा गया गलत, ठीक। वहां 4 की लिंचिंग किसने की थी? वो कौन थे? किसान थे। अमन जी कितने किसान एक शब्द बोलिए आप उनके खिलाफ। किसानों की लिंच, वहां पर 4 की लिंचिंग हुई है, पीट कर मार डाला। वो कौन थे? बॉर्डर पे कितने किसान? और जो लोग भाग गए, आप सवाल से भाग जाते हैं। आप कश्मीर चौधरी, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी। मैं आपके पास आऊंगा, पहले कश्मीर चौधरी बोलेंगे, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी। कश्मीर चौधरी, अब तो हटना पड़ेगा ना भाई। 300 दिन हो गए हैं, मतलब मजाक बना रखा है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है ना कश्मीर चौधरी, और वो उनके लिए लड़ाई हो रही है जो कानूनों पर रोक लगा रखी है कोर्ट। ये भी बताना जरूरी है। कश्मीर चौधरी, फिर त्रिवेदी जाऊंगा। देखिए जब कानून की बात होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पर उगाही हो रही है। मेरी जेब से 200 रुपए लिए जा रहे हैं रोज मेरी जेब से 200 रुपए चले जाते हैं एक्स्ट्रा जाने के चक्कर में। आंदोलन के नाम पर उगाही चल रही है, इस पर बोलिए। देखो ये पूरी तरीके से विपक्षी दलों के हाथ का मोहरा बन गए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो रही है कि आप इस बात को समझिए कि किसान जो गांव में खेत में काम कर रहा है, इस देश की जनता का पेट भर रहा है, उसका भी तो सवाल है इस देश के सामने। और हम तो यही नहीं समझ पा रहे। एक मिनट मैं नहीं बोलता हूँ, तो हम भाजपा के कठपुतली बन जाते हैं। पहले या आंदोलन करते हैं तो हम कांग्रेस की कठपुतली बन जाते हैं। जो बात है, हमें तो यही पता नहीं है। देखो मैं बीच में नहीं बोला था। पहले इस बात को सुनिए, पहले ये बताइए, इन सब बातों को राजनीतिक दलों की बात जो मत करिए, किसानों की बात ये है। और सर्वोच्च अदालत का सम्मान हर व्यक्ति को करना होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, तो किसानों के, 1 मिनट सुन, अब एमएसपी पर कानून नहीं बनना पहले सुन लीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सुनिए पहले सुनो भाई, पहले सुनते नहीं हो। अब ना बोलूं मैं, आप ही कहना है क्या? बताओगे भी कुछ? मैं बंद कर दूं बोलना? तो चुप रहो थोड़ा। ऐसा है चौधरी साहब, कि हम कितने लंबे समय से कह रहे हैं
कि बाजार की व्यवस्थाएं खराब थी इसलिए किसानों का शोषण हुआ। ये कोई जबरदस्ती कि हम पर नहीं है। बाजार खोलने में अगर और ज्यादा व्यवस्थाएं हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज से नहीं 10 सालों से कह रहा हूं। हमारा ये कहना है कि प्रभु छोड़ दीजिए ना प्रभु, मैं बिल पर बात ही नहीं करूंगा आज। नहीं, ये लोग आपको फंसा रहे हैं। सुनो, नहीं, बिल पर क्यों बात कर रहे हैं? इनको बिल की पड़ी है, बिल पर तो रोक लगी हुई है। जनता समझे भाई इस चीज को। ये चुनावी सुपारी ले रखी है इन लोगों ने। इनको लाखों लोगों की नहीं पड़ी तो बिल की क्या पड़ेगी? लाखों लोग परेशान है। 12 लाख में 200 रुपए जेब से रोज जा रहे हैं। हजारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मतलब दिहाड़ी मजदूरों के पेट पे लात मार के बैठे हैं लोग। जो बॉर्डरों पे हो आपको लग रहा है बिल की पड़ी है इनको? बिल्कुल गलत। रोज बेरोजगार लोग हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मतलब बर्बादी कर रहे हैं, हजारों करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं। कश्मीर जी, आप इनसे बिल की बात कर रहे हैं। आज कितने लाख ये चुनावी बिल में छिपे हुए हैं, बिल के चक्कर में। कोई मतलब नहीं है। ये इनके दिल में चुनाव है, बस यूपी चुनाव के चक्कर में बैठे हैं लोग। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। और बीजेपी का सवाल ये है, आप इससे तो अच्छा सारे। हाँ बोलिए खटाना जी, आप बोलिए, उसके बाद त्रिवेदी जी मैं आऊंगा। 1 मिनट सुधांशु जी, 1 मिनट और दे दीजिए। बोलिए खटाना, बोलिए। आपका सम्मान करते हैं, आप सुनिए अब। हाँ बोलिए पवन खटाना। आप बनिए बीजेपी के प्रवक्ता। अच्छा, और आप बनिए खालिस्तान के प्रवक्ता। करना बीजेपी का प्रवक्ता बनना हो गया भाई। लोग परेशान है, 12 लाख लोग परेशान है। मैं परेशान हो रहा हूँ। आंदोलन के नाम पर उगाही कर रहे हैं आप लोग। रोज 200 रुपए का एक्स्ट्रा पेट्रोल लगता है मेरा आपके चक्कर में। अरे आपके ड्रामे के चक्कर में, अराजकता के चक्कर में मैं क्यों पैसे दूं? इस सरकार की चाटुकारिता बंद कर देगी। सर, खालिस्तान की चाटुकारिता नहीं करता मैं खालिस्तान की चाटुकारिता नहीं करूंगा। मैं भिंडरावाले की चाटुकारिता नहीं करूंगा। मैं भिंडरावाले की चाटुकारिता नहीं करूंगा, आतंकी की, खालिस्तान की। पवन खटाना, सुप्रीम कोर्ट की चाटुकारिता करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हटाओ इनको। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सड़कों की सफाई होनी चाहिए। पूछिए आप, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो हमें भी पता है। तो हटिए ना फिर भागिए वहां से, हटिए फिर। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं ना, हम क्यों बैठा रखे हैं यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सड़कों की सफाई करो, हटो वहां से फिर। हम भी यही कह रहे हैं। हम 11 महीने से किस लिए बैठा रखे हैं? किस लिए बैठा रखे हैं हम 11 महीने? यूपी चुनाव के चक्कर में बैठे हैं। हमारी मांग है, हमारी मांग पूरी करी जाए। हम कह रहे हैं क्या आंदोलन करना अपराध है? तो ब्लैकमिलिंग है भाई। आप दोनों, सरकार और आपकी लड़ाई में हम लोग पिस रहे हैं। मुझे नहीं पढ़ाई है, आप दोनों के चक्कर में हम लोग पिसते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप लोग भी कुंभकर्णीय नींद में है 11 महीने से। हटाइए इनको, उठाइए वहां से। मैं 2 मिनट गाड़ी रोकता हूँ, मेरा चालान हो जाता है। ये 11 महीने से बैठे हुए हैं। गोली चलवाओ ना, आप गोली। ये वही चाहते हैं, देखिए वही चाहते हैं, गोली चलवाओ। आ गई बात जुबान पर। ये पन्नू का प्लान है, ये गोली चलवाने वाला। आप मत बोलिए, ये पन्नू का प्लान है। गोली चलेगी, बवाल होएगा, दंगा होएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप बोलिए। अमन जी, देश में इस वर्ष